Good morning, everybody. Good morning. Is my screen visible? Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. कल हमने मोशन स्ट्रेट लाइन किया था, उसको मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप खुद करोगे। आज मैं आपकी क्लास में प्रोजेक्टाइल का टॉपिक ले रहा हूँ, सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कांसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और फॉर्मूले अगर आपको लर्न नहीं है, आप बुक सामने रख सकते हो, ओपन कर सकते हो पेज। फॉर्मूले देखो, हमारे पास फॉर्मूले थे थोड़ा सा। एक तो पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, ये हमने प्रूव किया था। एक था फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u sin थीटा बाई जी। और एक मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था और एक रेंज का था। रेंज का क्या था? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। और हाइट का क्या था बेटा? कौन बच्चा बताएगा? U square sin square theta upon 2g. u स्क्वायर sin Square theta upon 2g. अपॉन 2g। गुड। देखो, इफ रेंज, क्वेश्चन नंबर 19, इफ रेंज एंड हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, then angle of projection with the horizontal is, angle of projection क्या था? ये हमारा concept था। This is the horizontal side, this is the vertical side, then this is the path followed by the projectile, and this is the initial velocity of projection of the projectile making an angle theta with the horizontal। इसके बारे में बात की है। इसने बोला अगर height of the projectile range के बराबर बन जाए तो put height is equal to range। I will put u square sin 2 theta range मैक्सिमम रेंज तो u स्क्वायर बाई थी। रेंज इज इक्वल टू हाइट पुट करो सीधा ही। रेंज इज इक्वल टू हाइट, रेंज है आपके पास u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई sin थीटा ही sin 2 थीटा बाई जी, ठीक है। रेंज, हाइट है आपके पास u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, g से g कट गया। sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू कोसाइन थीटा, डिवाइड में कुछ बचा नहीं है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई 2। साइन थीटा से एक साइन थीटा गया, 2 इधर जाके 4 बन गया। 4 को साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा को इधर या डिवाइडिंग कोसाइन बोथ साइड, तो 4 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कोसाइन थीटा, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सो यहां से आ गया आपके पास थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/4 आंसर। ओके बेटा, समझ आ गया? रिप्लाई करो। Yes, sir. Question number 20. The horizontal range of projectile is 4√3 times of the maximum height. Horizontal range is equal to 4√3 times the maximum height. Maximum height. The angle of projection is, तो रेंज क्या है? पुट कर दो वैल्यूज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू 4√3, और ये क्या है? हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। कुछ कट रहा है उसको कट कर दो, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, g से g कट गया, 4 2s are 2 2s are 4, 2 से it is equal to sin 2 theta is equal to 2√3
साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास जो है लेफ्ट कंटेंट बचा। नाउ साइन 2 थीटा, इसको ओपन करें। 2 साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 2 रूट 3 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को मैंने साइन थीटा इंटू साइन थीटा से ये साइन थीटा भी कट गया, ये 2 से 2 भी कट गया। मेरे पास बचा सिर्फ कोसाइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से आपको मिल जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कोसाइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3, 1 बाई रूट 3, नॉट रूट 3। साइन थीटा बाई कोसाइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। तो टेंजेंट थीटा की 1 बाई रूट 3 वैल्यू कितने एंगल पे होती है? रिप्लाई करो। 30 डिग्री। 30 डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन ये है, ये कर रहे हैं हम, सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखो। कोई परफेक्ट एंगल नहीं दिया है, ना 30 है, ना 45 है, ना 60 है, ना 90 है। आंसर्स कुछ अलग हैं। ए कोस्ट गार्ड शिप लोकेट्स a pirate ship at a distance of 560 meter. It fires a cannonball with an initial speed 82 meter per second. At what angle from horizontal the ball must be fired so that it hits the pirate ship? Understand the question? At what angle? Theta आपसे पूछा गया है. You need to calculate theta. तो जब ये थ्रो करेगा कैनन बॉल को, तो रेंज की बात 82 मीटर स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, रेंज दिया है, रेंज 560। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज का फॉर्मूला लगाने से आपको एंगल मिल जाएगा। रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज इज 560 मीटर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यूज 82 स्क्वायर है इसका, 82 इंटू 82 इंटू साइन 2 थीटा डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ जी 9.8। 10 ले लो इजी कैलकुलेशन के लिए। अब यहां से साइन 2 थीटा निकालिए। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 560 इंटू 10 डिवाइड बाई 82 इंटू 82। इसका कैलकुलेशन बता दो जल्दी से कितना आया। It should be 0.82. कैलकुलेशन आप बाद में कर लेना, आगे मैं समझाता हूं आपको। अब क्या करोगे इस सिचुएशन में? साइन थीटा जो होता है 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1। वैल्यू बढ़ रही है इधर, इधर 0, ये वैल्यू 0.5, ये वैल्यू कितनी आएगी भाई? 1/√2 का आंसर बताओ, एग्जैक्ट पॉइंट में वैल्यू कितना आएगा?
एग्जैक्ट वैल्यू बताओ 1/√2 और √3/2 का एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, इनके बीच में वैल्यूज लाई कर रही है। जल्दी, कभी हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे? वैसे तो इन वैल्यूज के लिए टेबल देखने पड़ते हैं, लेकिन बिना टेबल से आप जो है अप्रोक्सीमेट आंसर पे कैसे पहुंचोगे? बोलो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, आगे क्वेश्चन कम हो जाएंगे। Am I audible? आदित्य वालिया, am I audible? आदित्य वालिया, यस सर। इसका आंसर दो। 1/√2 का न्यूमेरिकल वैल्यू इस टाइम तो मैंने बता देना था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं बता रहे हो आंसर? पॉइंट में वैल्यू बताओ इसका, जैसे ये 1/2.5 है, 1/√2 कितना होगा पॉइंट में? ये कितना होगा? इतना टाइम थोड़ा लगता है। सर 0.7। 1/√2 0.7। आगे 7 के बाद एक डिजिट और बताओ, ये 50 है। सर 1.87। ये वाला 0.1। ये 1.87। सर 1/√2 है 87। 87 और ये कितना है? सर 1/√2 वाला है 0.87। अच्छा, और 6 ये √3/2 कितना आया? √3 की वैल्यू, इसका मतलब आपको याद नहीं है। √3/2 डायरेक्ट √3 की वैल्यू याद रखो। 100 तक नॉन मेडिकल में हो, 100 तक रूट ऐसे ही याद होने चाहिए, मेमोराइज होने चाहिए। .86। अच्छा, ये कम होगी वैल्यू, इधर को वैल्यू बढ़ रही है और आप कम कर रहे हो। सर 1/√2 की थी सर 0.7, उसमें गलत है। यस कुछ ना सर। कुछ ना कुछ तो गलत है। 0 पॉइंट कितना आया? 0.7। 0.7 आगे का डिजिट बताओ एक, जल्दी बोलो जल्दी। 707 है सर, 0.707। और इसका √3 का? 0.87। 0.87। अब देखो अप्रोक्सीमेट आंसर तक कैसे पहुंचना है। पॉइंट ये इसके भी पॉइंट, ये 0.82 इस 0.87 के क्लोज वैल्यू है, तो 60 डिग्री, तो मैं 2 थीटा, इसमें अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और है। 60 डिग्री, तो थीटा अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। तो 30 डिग्री के आसपास कौन सी वैल्यू है? विच सी वैल्यू ऑप्शन। 27 ऑप्शन डिग्री। सी। लेकिन एग्जैक्ट जो टेबल से देख के बताएं वो ये है, sin 2 थीटा 0.82 वैल्यू अगर आप टेबल से देखते हो, तो टेबल में इट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 53.8 डिग्री, 53.8 डिग्री। तो ये थीटा, फिर ये 2 थीटा इतना आता है, तो थीटा आ जाएगा यहाँ से 27 डिग्री। ये टेबल से एग्जैक्ट मिलेगा, लेकिन आप अप्रोक्सीमेट पहुंच सकते हो अगर आपको ये वैल्यूज पता है। ओके, डन। आगे चले। यस सर।
क्वेश्चन नंबर 28, रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेंज टू द स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर बाई, बताओ क्या है मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला? यू स्क्वायर बाई क्या लिखूं? जी 2g टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u साइन थीटा बाई जी। जब रेंज मैक्सिमम होती है तो थीटा कितना होता है? बोलो, व्हेन रेंज इज मैक्सिमम थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। गुड, 45 डिग्री। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर 2u साइन 45 डिग्री बाई जी का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी डिवाइड बाई 4u स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया मैंने। साइन 45 होता है 1/√2, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो सिर्फ 1/2 ही बचेगा, डिवाइड बाई जी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक ओके बेटा? इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी इंटू जी स्क्वायर डिवाइड बाई 4u स्क्वायर इंटू 1/2। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट, 2 2s are 4, एक जी से एक जी कट गया, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बचा g/2। आई हैव ओनली g/2। g/2 कोई ऑप्शन है? g/2 तो कोई ऑप्शन नहीं है। g का वैल्यू कितना होता है? 9.8 डिवाइड बाई 2, इट इज इक्वल टू 98 डिवाइड बाई 20। 10 आ गए यहां से, इट इज इक्वल टू 49/10। कोई ऑप्शन है 49/10? बी ऑप्शन। B. B option ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, the speed of projectile at its maximum height is half of its initial speed. The speed of projectile at its maximum height is half of its initial speed. The angle of projection is speed at maximum height is equal to half of its initial speed. ये दिया है क्वेश्चन में। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या होती है? ये था u, एंगल थीटा, इधर vy, कंपोनेंट ये 0 था, ये वाला कंपोनेंट है एग्जिस्ट करता है, ये वाला कंपोनेंट इस साइड को इसको वेलोसिटी देगा। तो अब क्या करोगे यहां पर? स्पीड एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या होगी? अगर मैं u कोसाइन थीटा लिखूं तो क्यों लिखा? u कोसाइन थीटा इज इक्वल टू u/2। u कोसाइन थीटा कहां से आया? बोलो।
आपको पूरा आर्टिकल करवाया गया है, आंसर देना है डायग्राम से। कंपोनेंट में रिजॉल्व करते थे हम वेलोसिटी को, ये वाला कंपोनेंट आता था u कोसाइन थीटा, ये वाला u साइन थीटा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, इधर को जो वेलोसिटी लगेगी वो कंपोनेंट मिलेगा u कोसाइन थीटा। तो u कोसाइन थीटा इज इक्वल टू u/2, u से u कट गया, कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा कितना आ जाएगा? बोलो। 60 डिग्री। 60 डिग्री ऑप्शन है कोई? दिस ऑप्शन इज करेक्ट। एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाईव्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मिनट इज, एंगुलर स्पीड होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। I know that v is equal to nu lambda, या c is equal to nu lambda। lambda वेवलेंथ है, nu फ्रीक्वेंसी है, c स्पीड है। या v is equal to, ये फ्रीक्वेंसी को f भी लिखा है मैंने, f लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड भी होता है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? पढ़ो, आंसर बताओ। देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, एक टर्न इतने टाइम में। यहाँ हम फॉर्मूला बना लेंगे 2 पाई, एंड हमें नहीं पता कितने रोटेशन है, एन टर्न डिवाइड बाई टाइम, टाइम भी नहीं हमें पता, एक साइकिल भी नहीं पता। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, दिया है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, एन दिया हुआ है 120 रिवॉल्यूशन, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट हो गया डिवाइड में 60 सेकंड। आंसर बताओ। B option। 30 का ऑप्शन बी सही। बच्चे देख ले मैंने क्या फॉर्मूला लिखा, कैसे बनाया। 31 एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इज अबाउट द सन, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। इससे पीछे वाला फॉर्मूला था 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी हो गया रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। कहां से आया? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। ओमेगा आया मेरे पास 2 पाई, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, अर्थ भी कितना टाइम पीरियड लेती है बेटा? एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लेती है? सन के अराउंड 365 डेज। बोलो ठीक लिखा? रिप्लाई करो। रिप्लाई करो। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई 365 डेज। एक डे में होते हैं 24 आवर्स,
24 आवर्स, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट और 61 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। विच ऑप्शन इज करेक्ट? Sir, A option. ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 32. Linear velocity. What is the linear velocity? ओमेगा दिया आपके पास और आर दिया है, क्या फॉर्मूला है आपके पास? Omega cross R. V is equal to ओमेगा क्रॉस आर। वेरी नाइस। ओमेगा क्रॉस आर निकालें बेटा और आंसर बताएं। क्रॉस प्रोडक्ट सभी को आता होगा। हम लिखते हैं आई जे के। ओमेगा देखेंगे पहले, ओमेगा है, ओमेगा में आई का कोएफिशिएंट 3 -4 और के का कोएफिशिएंट है 1। इसका 5 -6 और 6। अब कैलकुलेशन मैंने नहीं करनी है, इट्स योर असाइनमेंट। टेल मी द राइट आंसर। Option C. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। If a cycle wheel of radius 4 meter completes 1 revolution in 2 seconds, then acceleration of the cycle is? Good question. Acceleration का फॉर्मूला जब रोटेशनल मोशन में क्या था, कौन बच्चा बताएगा? बोलो जल्दी बोलो, करवाया आपको। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? नहीं याद? v स्क्वायर अपॉन r। अब याद आ जाएगा। v इज इक्वल टू r ओमेगा के बराबर था। पुट दिस वैल्यू हियर, क्योंकि v नहीं दिया मेरे पास। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r ओमेगा का स्क्वायर डिवाइड बाई r। r ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई r से r कट गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। अब आपके पास रेडियस तो दिया है 4 मीटर, ओमेगा नहीं दिया आपके पास। ओमेगा आपको निकालना है, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्वेश्चन से निकालना पड़ेगा। इफ साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 4 मीटर कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन 2 सेकंड, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है पर सेकंड। इसका तो 2 सेकंड में एक ही रिवोल्यूशन हुआ, तो फ्रीक्वेंसी हाफ है, ये डबल नहीं है, फ्रीक्वेंसी हाफ। इसको लिखूंगा मैं 2 पाई इंटू 1/2। ये स्टेप समझ में आया? रिप्लाई करो।
रिप्लाई करो। Yes, sir. 2 से 2 कट हो गया, आपके पास ओमेगा बचा सिर्फ पाई, और ओमेगा के यूनिट होते हैं रेडियन पर सेकंड। पुट दिस वैल्यू हियर। हमारे से एक्सेलरेशन पूछा गया है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। आर है 4 मीटर क्वेश्चन में, और पाई का ये स्क्वायर है, ओमेगा का स्क्वायर। इट इज इक्वल टू आंसर 4 पाई स्क्वायर, और एक्सेलरेशन के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विच ऐसी कोई ऑप्शन है? Sir, D D option. ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 भी कर लेते हैं। आपकी क्लास में मैंने प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन करवाए, दूसरी क्लास में मैंने वेक्टर्स के क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप दूसरी क्लास को भी रिकॉर्डेड देख लें, आपका वेक्टर का रिवीजन हो जाएगा। और मैं आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन करवा सकता हूं, 100 करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं करोगे तो परफेक्शन नहीं आएगी, पेपर में गड़बड़ हो जाएगा। अगर ऐसे पढ़ते रहोगे स्टेप बाय स्टेप तो कोई मुश्किल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 34, स्टोन टाइट टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। 80 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है, ये स्टोन है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कंप्लीट्स 1 राउंड इन 2 सेकंड। इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाफ है, फ्रीक्वेंसी हाफ है, 1 राउंड 2 सेकंड में कर रहा है। देन एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल इज, नहीं ये मैंने ऊपर वाला पढ़ लिया था क्वेश्चन। स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ 80 मीटर लॉन्ग इज whirled in horizontal circle with a speed, constant speed. Okay, if stone makes 14 revolution in 25 seconds. 14 revolution in 25 seconds. ठीक है, तो आपको पूछा है what is the magnitude of acceleration of the speed। तो acceleration के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, अभी निकाला आपने, r ओमेगा स्क्वायर इट इज इक्वल टू आर। ओमेगा के अंदर क्या था, 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। एक्सेलरेशन इक्वल टू आर 2 पाई, फ्रीक्वेंसी होता था रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड का स्क्वायर, ये था। लेकिन यहाँ ये फॉर्मूला है 1 राउंड पर साइकिल के लिए, लेकिन हमने n राउंड पर सेकंड के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो 2 पाई ये बन जाएगा। n राउंड के लिए मैं 1 की जगह n लिखूंगा, डिवाइड बाय टाइम t लिखूंगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आप सारी वैल्यू में आपके पास r आपके पास दिया 80 सेंटीमीटर। अगर आपके आंसर भी सेंटीमीटर में ही है, देखो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो 80 लिखोगे आप इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 n। कितने रोटेशन दिए हैं, 14 रिवॉल्यूशन दिए हैं आपके पास, 14 डिवाइड बाय कितने टाइम में, 25 सेकंड में। 25 सेकंड में इसका स्क्वायर। कैलकुलेट और आंसर बताइए। दस बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए आए थे क्लास में। नाउ दे आर इन नॉट इन क्लास। आई हैव रिकॉर्डेड, आई हैव नोटेड।